तो देखो भैया, आजकल के जैसा पहले के जमाने में स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करता था। पहले के जमाने में गुरुकुल रहता था। गुरुकुल चलता था जो गांव से बहुत दूर बीचों बीच जंगल में रहता था। सभी बच्चे वहीं पर पढ़ने के लिए जाते थे, गुरुजी का सेवा करते थे, वहीं पर अन्न अनाज को उपजाते थे। सब वहीं जंगल में रहता था, खाता था, पढ़ता था। और जब उसका शिक्षा पूरा हो जाता था तब भाई साहब वो गाँव की ओर लौटता था। एक समय की बात है, एक लड़का था जो गुरुजी के पास पढ़ने के लिए गया। वो लड़का जो है काफ़ी कमज़ोर था। गुरुजी उसको बहुत सिखाया, बहुत पढ़ाया, बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ भी सीख नहीं पाता था, कुछ भी वो जवाब नहीं दे पाता था। एक दिन गुरुजी को गुस्सा आ गया, गुरुजी क्रोधित हो गए। वो बच्चा को बोला कि ए बच्चा, अपना हाथ दिखाओ। गुरुजी जब उसका हाथ को देखा तो गुरुजी ने बोला कि यार, आपके हाथ में विद्या का रेखा नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आप यहाँ समय बर्बाद मत करो, तुम अपना गाँव लौट जाओ। वो बच्चा जो है दुखी मन से गाँव लौट रहा था। उसको बीच सड़क में अचानक जोरों से प्यास लगा और वो एक कुआं के पास गया। फिर देखा कि एक औरत है जो रस्सी और बाल्टी से पानी को भर रही है। रस्सी बार बार आने जाने की वजह से वो जो चट्टान होता है उस पर निशान छोड़ दिए। फिर उस लड़का ने सोचा कि यार, कमज़ोर रस्सी बार बार आने जाने की वजह से इतना सा कठोर चट्टान पर जो है निशान छोड़ दिया, क्या हम एक ही चीज़ को बार बार जब पढ़ेंगे तो वो हमको याद नहीं होगा। फिर वो बच्चा वहाँ पानी पिया भी नहीं और वहाँ से लौट गया और उसने एक चाकू लिया और अपना हाथ को काट डाला और लहूलुहान अवस्था में गुरुजी के पास आश्रम पहुँचा। गुरुजी ने उसको देखा, बोला अरे तुम फिर से यहाँ पर आ गया। तो उसने कहा कि गुरुजी, मेरे हाथ में विद्या का रेखा नहीं था, हमने चाकू से काट के विद्या का रेखा बना डाली है, अब मैं बहुत मेहनत करूँगा। और वो लड़का इतना पढ़ने लगा, इतना पढ़ने लगा, इतना पढ़ने लगा कि आगे चल के वो संस्कृत का विद्वान बन गया और उसने अष्टाध्याय नामक पुस्तक का रचना किया। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बालक पाणिनि था। तो देखो भाई साहब, काफ़ी सारा जो स्टूडेंट है वो बोलता है कि भैया हमको पढ़ाई समझ में नहीं आता है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं दिमाग में रहता नहीं है, रात पढ़ते हैं सुबह भूल जाते हैं, सुबह पढ़ते हैं रात को भूल जाते हैं। देखो भाई साहब, एक रूल है, जो चीज़ अभी आप पढ़ते हो 24 घंटा के अंदर 50 से 60% ब्रेन भूल जाता है। इसीलिए जो चीज़ आपको याद नहीं होता है 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 3 बार में नहीं हुआ 4 बार पढ़ो, 4 बार में याद नहीं हुआ 5 बार पढ़ो। बार बार जब पढ़ोगे ना तब जाके वो आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल्पे परत निशान। जब बार बार रसरी भी आता जाता है ना तो वो निशान छोड़ देता है। तो उसी तरह से जब बार बार 3 बार 4 बार 5 बार जब कोई चीज़ को पढ़ोगे ना तब जाके वो आपका दिमाग में फिट हो जाए। जब आप पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हो ना तो वो आपको समझ में नहीं आता, वो आपको कठिन लगता है। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझो, क्या अगर आप जहाँ भी आपका स्कूल है, कॉलेज है, किसी बड़ा जगह पर, तो जब आप पढ़ने गए थे तो एक ही दिन में आपका स्कूल और कॉलेज का रोड याद हो गया था क्या? नहीं ना। आप उस रोड में पहला दिन गए, कोई बड़ा आदमी ले गया होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा कहाँ कहाँ लाया। फिर सेकेंड दिन लेगा होगा तो हल्का हल्का समझ में आएगा। तीसरा दिन जब लेगा होगा तो आपको पता चलने लगा होगा कि यार वहाँ टर्निंग है, यहाँ चक्का है, यहाँ कॉलेज है, यहाँ स्कूल है, यहाँ सिंगाड़ा दुकान है। चौथा दिन जब आप गए होंगे तो आपको पूरा चीज़ याद हो गया होगा कि यार वहाँ ठोकर है, ब्रेकर है, वहाँ घूमेंगे, वहाँ मुड़ेंगे, वहाँ ऐसा है वैसा है। ठीक उसी प्रकार से पहली बार में कोई चीज़ दिमाग नहीं सीख पाता है। जब उसी चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब पढ़ने लगते हो तब जाके वो दिमाग किसी भी चीज़ को 100% कैप्चर कर पाता है और आप भूलते नहीं हो।